नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। पेंशन नहीं तो वोट नहीं, लाखों कर्मचारियों की शिवराज सरकार को धमकी, कांग्रेस ने मांग का किया समर्थन। चुनावी साल में शिवराज सरकार की टेंशन बढ़ती जा रही है। अब 7.5 लाख कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को धमकी दी है। आंदोलनरत कर्मचारियों ने पेंशन नहीं तो वोट नहीं का ऐलान किया है। कर्मचारियों की मांग का कांग्रेस ने समर्थन कर आंदोलन को धार दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया है। कर्मचारियों का कहना है कि सांसद विधायकों को पेंशन तो कर्मचारियों को क्यों नहीं। अब बेटी की शादी की ना करे चिंता, सरकार की इन योजनाओं का उठाए लाभ, जाने मिलती है क्या सुविधा। सभी के जीवन में शादी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। हर व्यक्ति अपनी शादी यादगार बनाना चाहता है, लेकिन शादी में कुछ खर्चा भी होता है। तो आज आपको सरकार की ऐसी योजनाओं के बारे में बताएंगे जिसका लाभ आप भी उठा सकते हैं। महिलाओं और देश की बेटियों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं चलाती है। जानिए कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को क्यों कहा भगोड़ा मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे से सवाल पर सवाल कर रहे हैं। कमलनाथ जहां शिवराज से उनके वादों पर सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं शिवराज कांग्रेस सरकार के 15 महीनों के कार्यकाल से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच आरोपों और प्रत्यारोपों के साथ सवालों का दौर लगातार जारी है। इस बीच मंगलवार को कमलनाथ ने शिवराज पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें भगोड़ा मुख्यमंत्री कहा। मुझको ही दुल्हन गाने पर बीजेपी नेत्रियों के साथ विधायक ने किया डांस, कांग्रेस बोली गजब की विकास यात्रा। नर्मदापुरम जिले के पीपरिया से बीजेपी विधायक ठाकुर दास नागवंशी डीजे पर नाचने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदी फिल्म के गाने तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा पर विधायक जमकर नाच रहे हैं। उनके साथ में बीजेपी के स्थानीय महिला पुरुष भी नाचते दिख रहे हैं। वीडियो को लेकर कांग्रेस ने इसे आड़े हाथों लिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल ने वीडियो को विकास यात्रा से जोड़कर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि गजब की विकास यात्रा हो रही है पीपरिया में। मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित बेटियों को भी होगी पात्रता, शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में अब अनुकंपा नियुक्ति में बेटों के साथ और विवाहित बेटियों को समान अधिकार मिलेगा। आज शिवराज कैबिनेट ने फैसले किया है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए पुत्र एवं पुत्री दोनों को समान अधिकार है, चाहे पुत्रियां विवाहित ही क्यों न हो। फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अब प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर केवल बेटों को अनुकंपा नियुक्ति लेने की पात्रता थी। वहीं अब सरकारी कर्मचारी अधिकारी की मृत्यु के बाद अब बेटों के साथ विवाहित बेटियां भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्र होगी। राजनगर में विकास यात्रा जारी, लोगों की समस्याओं का हो रहा निराकरण, बहना योजना सुन खिले महिलाओं के चेहरे। मध्य प्रदेश शासन की ओर से आयोजित विकास यात्रा के माध्यम से जनप्रतिनिधि व प्रशासन के लोग गांव-गांव पहुंचकर शासन की योजनाओं से लोगों को परिचित करा रहे हैं। पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने का जो कार्य चल रहा है उससे बड़ी संख्या में वंचित पात्र हितग्राही जुड़ रहे हैं। साथ ही नई योजनाओं से लोग जानकारी प्राप्त कर काफी हर्षित भी दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सरकार गरीबों को देगी पक्का मकान, शहरी जमीन पर बनेंगे सुराज टावर और कॉलोनी। मध्य प्रदेश में भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराई गई 30,000 एकड़ शहरी जमीन पर राज्य सरकारी निजी डेवलपर की मदद से गरीबों के लिए बहुमंजिला स्वराज टावर का निर्माण करवाएगी। छोटे शहरों में मल्टी स्टोरी के स्थान पर 450 वर्ग फीट तक के आवासीय पट्टे भी सूरज कॉलोनी विकसित कर बांटे जाएंगे। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों आवासहीन गरीबों को उच्च गुणवत्ता युक्त आवास और विकसित भूखंड मिल सकेंगे। इस प्रस्ताव को मंजूरी देने आज कैबिनेट में चर्चा की गई, जिसके बाद सभी की सहमति से इसे पास कर दिया गया। कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी को वैध कराने पर हो सकता है फैसला। मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। उच्च न्यायालय जबलपुर के परीक्षा प्रकोष्ठ के लिए 20 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। साथ ही मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी को वैध कराने पर भी फैसला हो सकता है। एमपी असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस में फिर दिखने लगी गुटबाजी, कमलनाथ को लेकर 2 सीनियर लीडर के बदल गए सुर। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी नई बात नहीं है। 2018 विधानसभा चुनाव में सिंधिया गुट, दिग्विजय गुट और कमलनाथ का गुट की गुटबाजी सभी ने देखी है। बाद में नतीजा यह हुआ कि सिंधिया कांग्रेस को मझधार में छोड़कर भाजपा की नाव में सवार हो गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। एमपी में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच कांग्रेस की गुटबाजी भी खुलकर सामने आने लगी है। आपको बता दें कि जनवरी में राजधानी भोपाल में नया
साल नई सरकार के पोस्टर लगे थे जिसमें कमलनाथ को अगला मुख्यमंत्री बनाया गया था। कुछ पोस्टर पर छटेगा अब अंधकार आ रही है कमलनाथ सरकार जैसे नारे लिखे गए थे। वर्तमान में भी कांग्रेस के सोशल मीडिया में यही नारा लिखा है, लेकिन अब प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं पार्टी में दो फाड़ के संकेत मिल रहे हैं। दिन में धूप ने दिखाया तेवर तो सर्दी गायब, रात में अभी और बढ़ेगा तापमान। एमपी में सोमवार से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिन में धूप ने तेवर दिखाए हैं तो सर्दी गायब हो गई। इसके साथ ही रात के तापमान में भी बढ़ोतरी जारी है। रात में भी अब उतनी सर्दी नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिन के दौरान मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है। अगले 3 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फरवरी के तीसरे सप्ताह से कड़ाके की सर्दी की विदाई शुरू होगी।